इतना गुस्सा मत कर लीला, वरना पापड़ सूखने के बजाय जल जाएंगे। क्या हुआ लीला, क्या हुआ? वही जो अभी तक नहीं हुआ था। अरे आज तक मुझे लगता था कि ये मेरा घर है, यहाँ क्या खाना बनाना वो भी मुझे पूछा जाता था, और आज खाना बनाने वाली लाई जा रही है और मुझे पूछा तक नहीं। वो मैदे की कटोरी को शादी करके आए हुए 2 दिन नहीं हुए और हमारे घर के निर्णय वो लेने लगी। आज तक सारे फैसले मैंने लिए हैं और उसने मेरी सलाह भी नहीं ली। जब तक अनुपमा इस घर की बहू थी तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे मेरा फैसला चाहे सही हो या गलत हो, उसने हमेशा उसका मान रखा है। और हम बड़ों को और क्या चाहिए? थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान, बस उतना एहसास करा दे कि हमारी भी इस घर में कोई जगह है। अभी हम वो सामान नहीं बने हैं। और वो काव्या ने मुझे साथ से सामान बना दिए। वो घर में जैसे कोई कुर्सी हो, टेबल हो, बस वैसे ही ये सास है। आपकी जगह घर में ही नहीं दिल में भी है बा। और हमेशा रहेगी। जानती हूँ आपको बुरा लगा, पर बा अभी काव्या का भी घर है, उसे जो करना है करने दीजिए ना। वो मैदे की कटोरी अपने जैसी कोई भी काम वाली बाई मेरे सर पे बिठा दे और मैं बैठने दूं। आप ऐसा सोचिए ना कि काम वाली होगी तो आपके बेटे को टेम टू टेम चाय, नाश्ता, खाना सब मिलेगा गरम गरम। अब काव्या घर का काम नहीं करना चाहती तो ठीक है, हर एक को अपनी सुविधा के बारे में सोचने का अधिकार है ना। अधिकार के साथ साथ कुछ फर्ज होते। उसका फर्ज नहीं था मुझे आके पूछे? बा अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो दूसरों की बात मानना भी सीखना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ तो आप कहती हैं कि वो मेरी बहू नहीं है, मैं उसे बहू नहीं मानती, और दूसरी तरफ आप चाहती हैं कि वो बहू के फर्ज निभाए। ऐसा कैसे? तू उसकी वकालत मत करो। नहीं करती। पर बा आप ये सोच के खुश हो जाइए ना कि काम करने वाली होगी तो आपके बेटे को वो कच्ची सब्जियां और पत्ते नहीं खाने पड़ेंगे, गरम गरम खाना मिलेगा, थिपला, ढोकला, मसाला खिचड़ी। हाँ, नहीं तो वो मैदे की कटोरी मेरे वनराज को वानरराज बना के ही छोड़ेगी। हाँ, तू डांस क्लास ना बंद कर और वकालत चालू कर। क्यों? एक बहू अपनी सास का गला क्यों ना घोट दे? तू उसे बाइज्जत बरी करा के ही छोड़ेगी। बाप तू कह रही इसलिए मान रही हूँ? हाँ, नहीं तो मैं तो वो काम वाली बाई को उल्टे पांव वापस भेजने वाली थी। थैंक यू बा। मैं वो काम वाली के नखरे नहीं उठाऊंगी, अभी से बोल देती हूँ। हाँ, पूरा दिन झूले पे बैठ के दूरबीन से उस पर नजर रखूंगी। हाँ, मम्मी थेपला। आ गए। तुम दोनों बिल्कुल वजात पर गए हो, सारा दिन बस थेपले खा 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 करते हो। अरे जरा माँ या किंजल के काम में हाथ बढ़ाओगे तो हाथ घिसेंगे नहीं। रहने दीजिए बापूजी, 1 मिनट की हेल्प करेंगे ना तो साफ करने में 15 मिनट लग जाएंगे। ये दोनों बस टाइम पे खा ले, यही बहुत बड़ी मदद है। बाबूजी आप मुझे एक बात बताइए, जब आप हमारी उम्र के थे क्या आप बाकी हेल्प करते थे? इस देश के मर्द ना प्याज छिलने को भी रसोड़े में मदद कहते हैं, ये यही करते थे। हम सर्व करने में हेल्प कर सकते। तू चम्मच लेने को मदद कहता है? वी, तुमने बताया ही नहीं कि ब्रेकफास्ट कैसा लगा। तेरे जल्दी उठ के नाश्ते बनाने के सदमे से तो उसे बाहर आने दे। बा काव्या शाह का घर यही है क्या? Finally, my new maid is here. काव्या शाह का घर यही है क्या? ये वनराज शाह और अनुपमा का घर है। दरवाजे पे नेम प्लेट नहीं देखी?
वो स्टेटस अपडेट कर रही थी ना, इसीलिए भूल गई। नवी नौकरी नु फर्स्ट डे। हाँ वाह, आप सोशल मीडिया पे भी हैं? गीता बाई छे पण हाई फाई छे। बा ये गीता है, हमारी फुल टाइम हेल्पर 24/7। तो ये घर कब जाएगी? ये यहीं रहेगी बा। अंदर आने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर लो दीदी, बाद में मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए। बा ये झिलमिल टाइप की काम वाली नहीं है, शी इज अ प्रोफेशनल। चल तेरी गृह प्रवेश की शर्तें बोल। बा मैं हैंडल कर रही हूँ। अपने टर्म्स और कंडीशंस बताओ। मुझसे तो कहा था केवल 2 लोगों का काम है, लेकिन यहाँ तो ऊपर से ओल्ड लोग भी हैं, इनका काम तो और ज्यादा होता है। ओल्ड होगी तेरी चाची, यहाँ तुझे कौन ओल्ड दिख रहा है? हाँ, आज भी बिना रुके 6 गानों पे गरबा कर सकती हूँ। हाँ, लोग ज्यादा लग रहे हैं मगर काम सिर्फ 2 लोगों का है, बाकी सब अपना काम खुद ही करते हैं। ठीक है, मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बता देती हूँ। मैं रसोई में नहीं सोऊंगी, मुझे अपना रूम चाहिए। और हाँ, मेरे फोन का चार्जर कोई यूज नहीं करेगा, मैं वाईफाई यूज करूंगी। मैं अपने लिए अलग से सस्ते वाले चावल नहीं बनाऊंगी, जो सब खाएंगे वही मैं भी खाऊंगी। हम तुझे रख रहे हैं, तू हमें रख रही है। और ये बीच में ऐसी टोका टाकी भी नहीं चाहिए। काम खत्म होने के बाद मुझे टीवी देखना होता है। कंगन कंगना के और हमारी बहू रानी जैसी कोई नहीं, ये मेरे फेवरेट सीरियल हैं, इसको मैं मिस नहीं कर सकती। ये तो मेरी भी फेवरेट है। ना मैं तुझे मेरा टीवी छूने दूंगी, ना मेरे साथ बैठ के देखने दूंगी। मैं ऑनलाइन देख लूंगी। गीता बाई छे पर हाई फाई छे। ओके, मुझे तुम्हारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हैं। तुम आज से काम शुरू कर दो। ओके ठीक छे। इधर आ, इधर आ। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, अगर तेरी हाई फाई बाई ने मेरे घर में कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ जा तेरी मैडम के पास। हाँ, मैं तुम्हें घर का काम बताती हूँ। आओ। मुझे पता ही था ये मैदे की कटोरी उसके जैसे ही काम वाली बाई लाएगी। हाँ, काव्या ने कहा कि वो 24/7 यही रहेगी। तब नो प्राइवेसी। वही ना, एक तो हम उन्हें जानते नहीं है और वो पूरा टाइम घर में रहेगी। ये कितना अजीब है। अजीब तो वो खुद है। गीता बाई छे फिर हाई फाई छे। सबसे पहले मेरा टिफिन रेडी करना और ऑयली खाना बिल्कुल नहीं। ओके डोंट वरी मैडम, मुझे सब बनाना आता है, सब इंटरनेट से सीखा है मैंने। ग्रेट। और थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना बिकॉज ब्रेकफास्ट बीच में ही रह गया था। ठीक है मैडम। गीता, डोंट फॉरगेट कि तुम्हें मैंने हायर किया है, इसलिए यहाँ पे तुम सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काम करोगी। ओके और अगर कोई भी और तुमसे कोई भी काम करवाने की कोशिश करे तो तुम साफ मना कर सकती हो। ओके मैडम। ना किसी की बात सुनने की और ना किसी से दबने की जरूरत है। एंड डोंट फॉरगेट, तुम्हें सैलरी मैं पे करती हूँ। ठीक है मैडम। एक मिनट, ये लो एप्रन पहन लो और खाना बनाने से पहले हाथ अच्छे से हैंड वॉश से धो लेना। और प्लीज अपने कपड़ों से हाथ मत पोंछना। यूज अ नैपकिन। ओके ये मेरी पहली जॉब नहीं है मैडम, और वैसे भी जो खाना मैं बनाती हूँ उसे मुझे भी तो खाना होता है, इसीलिए साफ सफाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखती हूँ मैं। ओके ओके, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। प्लीज मेरा टिफिन जल्दी तैयार कर दो। ठीक है।
कुछ चाहिए होगा तो पूछ लेना। ढूंढ लूंगी। चाय, पहले चाय पी लो फिर काम शुरू करना। लो। इतने घरों में काम किया है, लेकिन पहली बार किसी ने अपने कप में चाय दी है। बहुत अच्छी।